आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी अमेरिका से शुरू होती है। ब्रिटेन से सुपारी मिलती है और एक महिला का भारत लुधियाना में कत्ल हो जाता है। तो चलिए पूरी घटना को बताएंगे। आखिर में ये महिला कौन थी और इस महिला का उम्र 71 साल रहती है। इस महिला ने पहले भी 2 शादियां किया रहता है, लेकिन दोनों शादी नाकामयाब हो गई रहती है। उसके बाद ये महिला सोचती है कि मैं एक और कुछ कोशिश करूंगी, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, और एक और कोशिश भी करती है। लेकिन बाद में उसे मालूम नहीं रहता है कि जो तीसरा बंदा मिलेगा वो सबसे खतरनाक होगा, सबसे खतरनाक साजिश रचता है, सबसे खतरनाक प्लान बनाता है ब्रिटेन में बैठे बैठे। और उसके बाद उस महिला को इंडिया बुलवाता है और अपने दोस्त के हाथों से उसका कत्ल कराता है। कत्ल भी बहुत अजीब तरीके से होता है। पुलिस भी उसे महिला को ढूंढ नहीं पाती है, लेकिन जब अमेरिका से प्रेशर आता है, जब अधिकारी लोग चेक करते हैं, तब इस कहानी का पर्दाफाश होता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ भी चलाता है और टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो भी बनाता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना अमेरिका से सीटेल शहर से शुरू होती है। एक महिला होती है जिसका नाम रुपिंदर कौर होता है, जो इंडिया पंजाब की रहने वाली रहती है, जो 71 साल की बुजुर्ग हो गई रहती है। और वो पहले भी 2 बार शादी कर चुकी रहती है और उनका पूरा फैमिली, पूरा रिलेशन वाले सब कोई मतलब विदेशों में ही सेटल रहता है, इंडिया में कोई भी नहीं रहता है। लेकिन 71 साल की उम्र में वो चाहती थी कि कोई उनका पार्टनर हो, कोई उनका ख्याल रखे। इसके लिए वो एक ह्यूमैनिटेरियन साइट पे एक डाल देती है कि उन्हें एक पार्टनर चाहिए, और पूरा अपना बैकग्राउंड भी डाल देती है। तभी एक और आदमी उनसे मेल खाता है जिसका नाम चरणजीत सिंह रहता है, जो भी पंजाब का रहता है, लेकिन ये ब्रिटेन में रहा करता था। उसके बाद वो रुपिंदर कौर से बात करता है, बात कर चीज चलने लगता है धीरे धीरे। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को शादी करना है, और जो रुपिंदर कौर रहती है इसको सीरियसली ले लेती है। फिर बाद में ये होता है कि मुझे पहले इंडिया जाना है और आपका घर और जितना भी सब चीज़ है वो सब चीज़ देखना है। इसके लिए जो चरणजीत सिंह रहता है वो कहता है कि तुम इंडिया में जाओ, लुधियाना में, और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सुखजीत है, और उसके पास तुम रुको और उसके बाद सारी प्लानिंग करो, कैसे शादी होगा, क्या क्या नहीं होगा। और उसके बाद मैं भी ब्रिटेन से इंडिया आता हूँ और मिलजुल के मतलब बात करेंगे और मिलजुल का पूरा इंतजाम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो रुपिंदर कौर इंडिया आती है और आने के बाद सुखबीर सिंह के साथ में रहने लगती है, मतलब आज से 3-4 महीना पहले, जून में या मई में आप लोग समझ सकते हैं, इंडिया आके सुखजीत सिंह के साथ में वो हरियाणा में रहने लगती है। लेकिन अचानक जुलाई के 11 या 12 तारीख को रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब जो सुखजीत सिंह रहता है वो जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है कि एक उनके घर में आई हुई थी, जो एनआरआई थी, जो अमेरिका से आई थी, जिनका उम्र 71 साल रहता है, जिनका नाम रुपिंदर कौर होता है, वो गायब हो गई है और कहाँ चली गई कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद पुलिस अब ढूंढने लगती है, लेकिन पुलिस जितना अच्छे से काम करना चाहिए था, पुलिस अच्छे से काम नहीं करती है। लेकिन इधर धीरे धीरे करके अमेरिका में जो इनके घर वाले रहते हैं रुपिंदर कौर के, वो लोग जाते हैं वहाँ का जो दूतावास हो गया जो इंडिया में है अमेरिका का, उनसे लोग मदद मांगते, कहते हैं कि एक हमारी बहन थी, एक हमारी सिस्टर थी, और वो इंडिया गई और लुधियाना में थी और रस्मी तरीके से गायब हो गई है, तो खोजने में हमारी मदद करे। अब वहाँ से अमेरिका का जो दूतावास इंडिया में, अब यहाँ से जब प्रेशर पड़ता है बड़े बड़े अधिकारियों पे, तो भाई अब केस को तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद पहली बार पुलिस अब अच्छे तरीके से रुपिंदर कौर की मतलब जांच करती है। सबसे पहले जो सुखजीत रहता है उसको बुलाते और कहती है, ये बताओ तुम्हारे साथ में रुपिंदर रहा करती थी, तो आखिरी बार तुमसे बात कब हुई और कहाँ गई? वो कहता है मेरे साथ में तो अच्छे से रह रही थी, अचानक एक दिन वो गायब हो गई, और मैं ही तो मतलब केस लिखवाया पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस वाले भी कहते हैं हाँ सही बात है, इसने ही लिखवाया। लेकिन बाद में कुछ अधिकारी लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो इंडिया में कोई और कहीं और वो जा नहीं सकती है, इसके घर पर रुकी थी और इसके साथ में रहा करती थी, तो पहले इसके ही घर से जांच को शुरू करते हैं। कुछ पुलिस वाले रहते हैं जो सुखजीत के घर जाते हैं और जाने के बाद पूरे घर का छानबीन करते हैं। तभी देखते हैं कि उस घर में सुखजीत के बड़े भाई और उसकी भाभी हैं। सब कुछ देखने के बाद घर के एक हिस्से में एक रूम रहता है जो अजीब रहता है। जैसे कि अगर पुराना कोई घर हो गया, कोई अगर टाइल लगवाएगा तो एक ही रूम में क्यों लगवाएगा, कोई अगर पेंटिंग करवाएगा तो एक ही रूम को पेंटिंग क्यों करवाएगा, मतलब जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी हुई बस उसी रूम में हुआ।
अब पुलिस वाले को थोड़ा सा मतलब डाउट होता है, ये इलीगल नहीं है लेकिन एक डाउट होता है, पुलिस वाले को काम ही है शक करना, डाउट करना। अब पुलिस वाले सुखजीत सिंह से उसके भैया से कहते हैं, बताइए आपके घर में एक रूम ऐसा क्यों दिख रहा है? वो कहते हैं हमको भी नहीं मालूम, हम लोग यहाँ पे तो रहते नहीं है। भाभी भी कहती है मुझे तो मालूम नहीं। अब उसके बाद सुखजीत को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है ये बताओ तुम्हारा ये रूम जो है ये क्यों दूसरे रूमों से, सब घरों से अलग है, ये बताओ। वो कहता है कि अब जो चीज़ अच्छा लगा अब भाई सही करा दिए, उसके बाद इसमें क्या करना है। उसके बाद अब पुलिस कहती है हाँ ठीक है तो बात चलो ठीक है, लेकिन पुलिस को तभी भी सुखजीत की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब पुलिस के कुछ अधिकारी कहते हैं सुखजीत को उठा, और उठाने के बाद इससे अच्छे से पूछताछ करो, कहीं ना हो इसके साथ में रहती थी, इसके अलावा वो कहीं और जा ही नहीं सकती है। और ये जो जो इधर उधर की बात कर रहा है, थोड़ा बोलने में भी डर रहा है, बॉडी लैंग्वेज से भी पुलिस वाले शक कर लेते हैं। अब जब सुखजीत सिंह को पुलिस अपने पे उतर जाती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो सुखजीत सिंह टूट जाता है। सुखजीत सिंह कहता है कि हाँ मैंने ही जो रुपिंदर केर होती है उसका मर्डर किया है, और मर्डर करने के बाद सोच सकते हैं, मर्डर करने के बाद उसके लाश को अपने ही घर के उसी रूम में 2 दिन तक जलाता रहता है। यानी कि जो घर में आप लोग टाइल पेंटिंग के बारे में बताया, उसी रूम में जलाता रहता है। सबसे पहले ये मर्डर का प्लानिंग पहले ही कर चुका रहता है कि कैसे रुपिंदर कौर को मारना है, कैसे उसके लाश को ठिकाना लगाना है, कैसे पुलिस को चकमा देना है। उसके बाद वो कोयला का बड़ा सा मतलब एक पत्थर लेकर आता है खरीद कर, उसको कई टुकड़ों में करता है, मतलब ज़्यादा कोयला लेकर आता है। आप सोच सकते हैं एक बॉडी को जो कुछ घंटों में ही जला के राख कर देगी, उतना कोयला लेके आता है और लाकर उसी घर में रखा रहता है। और एक दिन मौका पाकर जो 71 साल की रुपिंदर कौर रहती है, जो अमेरिका से आई रहती हैं, उनका मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद उसी रूम में 2 दिन तक जलाते रहता है। 2 दिन तक पूरी लाश जब जल जाती है, जलने के बाद जो हड्डियां रहती है, जो मोबाइल लेते तोड़ ताड़ के, उससे थोड़ा सा दूर जाके एक लुधियाना या शायद कोई जगह होता है, वहां पे जाके एक नाले के साइड में फेंक कर चला आता है। और उसके बाद जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है, मतलब केस को डाइवर्ट करता है कि पुलिस को उस पर शक नहीं होगा। अब पुलिस वहां पे बात करती है लुधियाना में, तो पता चलता है कि हाँ उन लोगों को भी मतलब लाश की कुछ हड्डियां मिली थी और मोबाइल मिला था, लेकिन वो लोग पुलिस वाले मतलब उस केस को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं था, कोई मिसिंग उधर नहीं था, तो पुलिस वाले सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये जो सुखजीत रहता है, ये बताओ तुम उसको मारा क्यों, तुमको किसने कहा था इसको मारने के लिए। तब एक कहानी सामने आती है। जो सुखजीत रहता है वो कहता है कि मुझे चरणजीत सिंह ने 50 लाख की सुपारी दिया था उस रुपिंदर कौर को मारने के लिए। बाद में जब पुलिस और भी मतलब तहकीकात करती है तो पता चलता है, जब मेट्रोनोमियर साइड पे चरणजीत सिंह और रुपिंदर कौर का मतलब बातचीत चालू हुआ था, क्योंकि ये थी 71 साल की और जो चरणजीत सिंह था वो 60 साल का था। वो ब्रिटेन में रहा करता था और ये अमेरिका में रहा करती थी। जब इन लोगों का बातचीत चालू हो गया था तो रुपिंदर कौर उससे शादी करना चाहती थी 71 साल की उम्र में, लेकिन वो बाद में कुछ धीरे धीरे पैसे मांगते मांगते 35 लाख रुपए रुपिंदर कौर से मांग लिया था। यानी कि रुपिंदर जो कौर महिला थी वो 35 लाख रुपए चरणजीत सिंह को देती थी, जो ब्रिटेन में रहा करता था। उसके बाद ये बोलती थी देखो हम लोग शादी करेंगे, ये करेंगे और इसके लिए मैं इंडिया आऊंगी, तुम्हारी घर पे देखेंगे। लेकिन बाद में चरणजीत सिंह का मन बदल जाता, वो शादी नहीं करना चाहता था। इसके लिए वो अब सोचा कि अब करे तो क्या करे, अब तो हम लोग बुरी तरीके से फंस गए। इसके लिए वो सुखजीत सिंह को पहले ही 50 लाख की सुपारी देता, कहता है कि तुम उसको मार दो और उसको रास्ते से हटा दो, तुम 50 लाख रुपए मेरे से ले लो। यानी कि एक दोस्त के कहने पर दूसरा वाला दोस्त सुपारी ले लेता है। और जो बेचारी महिला अमेरिका से इंडिया आई थी लुधियाना, ये सोच के कि चलो शादी की तैयारी होगा, उसका घर देखेंगे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वहां पे मौत मिलेगा। तो देखिए ये तो अरेस्ट हो गया। अब जो चरणजीत सिंह है वो भी शायद कभी ना कभी तो अरेस्ट होगा ही, क्योंकि ये बात जुलाई की थी और अभी जाके सितंबर में एक केस सॉल्व हुआ है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करे, बहुत जल्दी किसी के झांसे में नहीं आए। अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है तो सोच समझ के कदम उठाए, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ख़राब है। और जाने से पहले अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, उसके बाद आप लोग के लिए क्राइम की कहानियाँ लिखता है, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।